अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ शेफ फ्राम शेबिटेक। और आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं वो है ईवी का स्कूटर ईवी जेनजी। ये ईवी के और भी कई इसमें मॉडल आते हैं। ये बिल्कुल एक बेसिक है जो कम रेंज में के साथ आता है और फीचर्स वगैरह तो पूरे दिए हुए हैं उन्होंने। लेकिन ये देखें, ये इसकी शक्ल है इस तरह से, ये जेनजी वगैरह लिखा हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप ये परचेज़ करते हैं तो इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है। इसके साथ हमें दिया जाता है जी ये रिमोट और कीज़ के 2 सेट दिए जाते हैं। उसके अलावा एक कार्ड दिया जाता है वारंटी के लिए, जिसमें मोटर नंबर वगैरह लिखा होता है, जिससे आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ बैटरी की 1 साल की वारंटी, मोटर की 2 साल की वारंटी आती है। कंट्रोलर की भी मेरे ख्याल से 1 साल की वारंटी देते हैं ये। और ये सारा स्कूटर है। सबसे पहले जी इसकी बात कर लेते हैं जी कीज़ की। कीज़ में ये फंक्शन है जी, आप इससे की से स्टार्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी की इंसर्ट करके आपको दिखाते हैं। आप जब इसमें की इंसर्ट करते हैं और इधर को करते हैं तो ये राइट साइड पे ये ऑन हो गया। पार्किंग पे इस टाइम 67 किलोमीटर चल चुका है। ये बैटरी का इंडिकेटर है और ये इसका शिफ्ट है। इसके 3 शिफ्ट हैं, ये आपको बता दूँ। ये 3 पे चला गया। 1 से 3 तक ये डिफरेंट पावर मोड के साथ आते हैं और स्पीड लिमिट के साथ आते हैं। सबसे पहले आपको चाबी का बता रहा था। चाबी को अगर इधर करेंगे बंद हो जाएगा, इधर को करेंगे तो ये सीट ओपन हो जाएगी। ये इसमें जगह है काफ़ी चीज़ें वगैरह रखने के लिए। और ये इसमें ब्रेकर भी दिया गया है। अगर आपने ज़्यादा दिन बंद करके रखनी है तो इसको ब्रेकर को ऑफ़ कर दें तो ये फिर ऑन नहीं होगी। इसको इधर से आप ब्रेकर को ऑन करेंगे तो ये चलेगी। उसके अलावा अगर आप इसका हैंडल लॉक करना चाहते हैं तो हैंडल को इस तरफ करके इसको प्रेस करके लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो ये हैंडल लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिमोट की। अगर आप की यूज़ नहीं करना चाहते, ये रिमोट और की 2 सेट आपको दिए जाते हैं, तो आप इधर से इसको स्कूटी को ऑन कर सकते हैं। एक बार प्रेस करेंगे तो ये अलार्म देगी, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी इस तरह से। और आप इस पे ऊपर करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। और आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉक करते हैं और आपकी स्कूटी को कोई छेड़ता है तो ये इस तरह से अलार्म देना शुरू कर देगी। इसके बाद कर लेते हैं इसके शीशे की। बड़े वाइड शीशे दिए हुए हैं इसके साथ। और ये आपसे फ्रंट पे लुक आपको पहले दिखाता हूँ। इसके प्रोज और कॉन्स की भी बात करते हैं और आपको बताता हूँ ये चार्जिंग में कितना टाइम लेती है और कितनी स्पीड तक जाती है और इसकी राइड कैसी है। सबसे पहले ये सामने आ जाते हैं। ये देखें, ये इसकी हेडलाइट है। LED लाइट्स दी हुई हैं इसके ऊपर से। ये उतरा हुआ है, अभी तक मैंने अनरैप नहीं किया तो इसको अनरैप कर लेते हैं। ओके जी, ये काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ है, बड़े आराम से नहीं उतर रहा। और ये देखें जी, ये हमने अनरैप कर लिया है इसकी हेडलाइट को। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी शक्ल बनाई है इन्होंने। स्कूटर तो वैसे बेसिक है। चले, ये बाकी खुद ही उतर जाएगा। ये आपकी ये सबसे पहले आ जाती है हेडलाइट। ये आपको जला के भी दिखाऊंगा बाद में। और इससे पहले इसके आ जाते हैं टायर्स पे। ये देखें, ये पैंथर के इन्होंने टायर दिए हुए हैं, ट्यूबलेस टायर दिए हुए हैं। आगे डिस्क ब्रेक दी हुई है और ये वाली शॉक्स दी हुई हैं जो आम स्कूटर में भी दी जाती हैं। अगर दूसरी दे जाते तो राइड क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर, क्योंकि पिछली शॉक्स बहुत अच्छी हैं, खड्डे वगैरह बिल्कुल महसूस नहीं होते। लेकिन आगे वाले में ऊपर तक खड्डा महसूस होता है। आगे वाली शॉक्स इतनी अच्छी नहीं दी हुई हैं। वैसे क्वालिटी अगर नॉर्मल स्कूटर से देखा जाए तो बड़ी अच्छी क्वालिटी दी है। डिस्क ब्रेक दी हुई है, पैंथर का टायर दिया हुआ है, ट्यूबलेस टायर, 10 इंचज़ के रिम है जी इसके। इसमें पैंथर का टायर लगाया हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी बैक टायर पे। बैक टायर पे भी इन्होंने पैंथर का टायर लगाया हुआ है जी, पैंथर का टायर लगाया हुआ है। और ये मोटर है इसकी 800 वाट की BDLC वाटरप्रूफ मोटर है। पीछे ड्रम्स ब्रेक दी हुई हैं, आगे दी हुई हैं इन्होंने डिस्क ब्रेक, लेकिन पीछे ड्रम दी हुई हैं। कहीं से भी तो कॉस्ट कटिंग करनी थी क्योंकि बेसिक स्कूटर है इनका बिल्कुल। ये पीछे आ जाते हैं। ये पिछली लाइट है, इसको ज़रा अनरैप कर लेते हैं।
बहुत ही खूबसूरत किस्म की लाइट दी हुई है ये जी। हाफ उतरा है, हाफ नहीं उतरा अभी भी, इसको उतर भी नहीं रहा, अंदर तक शापर घसेड़ा हुआ है इन्होंने। ऊपर ऊपर लगा होता तो आसानी से उतर भी जाता, लेकिन ये उतर नहीं रहा। और ये देखें, ये एडजस्टेबल शार्क्स हैं, आप इसको घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं इनको। ये दोनों तरफ शार्क्स हैं ये। और ये आपको दिखा दूँ, ये बैटरी की वायर आ रही है मोटर के साथ। अगर ये पंचर हो जाता है पिछला टायर, तो आपको पहले बैटरी की वायर निकालनी पड़ेगी, ये डिग्गी को खोल के, ऊपर से खोल के अंदर से वायर खोलना पड़ेगी, फिर जाके आप इसको पंचर लगवा सकते हैं। और इस ऐसे पंचर नहीं लगे। और ये नीचे बैटरीज दी हुई हैं, इस पैकिंग के अंदर बैटरीज़ हैं। इसमें 60 वोल्ट 23 एम्पेयर की बैटरीज आती हैं, ग्रिफेन बैटरीज, जिनकी लाइफ कंपनी क्लेम करती है 3 से 4 साल। 1000 से 1200 साइकिल्स होते हैं। ये ग्रिफेन की बैटरी है, चिली से इन्होंने ली हुई, चिली से सोर्स की हुई बैटरी है। ये आपको अभी ऑन करके भी दिखाता हूँ, इसका मीटर वगैरह भी दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत मीटर इन्होंने दिया है। ये देखें जी, ये ऑन हो गया। सबसे पहले इसको मीटर देखें, ये पार्किंग मोड पे है और ये निशान आ रहा है कि इसके स्टैंड का, कि ये स्टैंड के ऊपर लगा हुआ है। जब तक ये निशान ख़त्म नहीं होगा आप स्टैंड उठाएंगे नहीं, ये चलेगी नहीं, पार्किंग मोड पे ही रहेगी। इधर आपको बताएगा कि कितने किलोमीटर चली है। जब भी आप ऑन करेंगे तो ये पहले बताएगा कि कितने किलोमीटर चल चुकी है, उसके बाद ये 0 पे आ जाएगा और आपकी उस ड्राइव के बताना शुरू कर देगा कि आपने कितने किलोमीटर चलाई है। सबसे पहले इस साइड पे आ जाएं, ये शिफ्ट का बटन है, आप अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये मोड्स चेंज होते हैं। इसके 1 से 3 तक मोड्स हैं जो डिफरेंट स्पीड प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको ये डिफरेंट मोड्स पे इसकी स्पीड, टॉप स्पीड चला के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये स्टैंड ऊपर करना है, क्योंकि हमने दूसरा स्टैंड लगाया हुआ है, डबल स्टैंड। तो जब ये 1 पे है, या तो आप ये पार्किंग का बटन है, ये हॉर्न का बटन है और ये हेडलाइट का बटन है। अगर आप पार्किंग का बटन दबाते हैं, ये पार्किंग से ख़त्म हो जाती है और ये रेडी पे आ जाती है। अगर आप पार्किंग और आपने जब खड़ी करनी है तो पार्किंग का बटन दबा देना है, ताकि अगर कोई रेस वगैरह दे तो ये आगे की तरफ ना जाए। और अगर आप पार्किंग का बटन नहीं दबाना चाहते तो आप लेफ़्ट या राइट दोनों में से कोई भी ब्रेक को हल्का सा प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये रेडी पे आ जाएगी। ये फ्रंट ब्रेक है जो कि डिस्क ब्रेक है, ये आपने कम इस्तेमाल करनी है। और ये बैक ब्रेक है, रियर ब्रेक ये है, और ये फ्रंट ब्रेक है। सबसे पहले जब जी आप इसको ये रेस देना शुरू कर देंगे तो ये घूमना शुरू कर देगी, 40 की स्पीड पर ये जा रही है। इसको अब हम शिफ्ट 2 पे लेके जाते हैं तो उस पर देखते हैं कितनी स्पीड पर जाती है। ये अराउंड 49 की स्पीड तक आ गई है। और इधर से हम 3 पे चले जाते हैं तो ये 55, 6 और 7, 57 पर आकर रुक गई है। जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि ये 60 तक जाती है, लेकिन इस पे 57 जा रही है। लेकिन आप जब इसको राइड कर रहे होंगे तब 50, 52 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर वज़न भी होगा ना। अभी इसके ऊपर वज़न कोई नहीं है। इसके बाद आपको हेडलाइट चला के ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, एक सिंगल हेडलाइट आपने ऑन की है और ये साइडों पे लाइट ऑन हो गई है सादा। उसके अलावा आप जब ये ऑन करेंगे तो ये LED लाइट ऑन हो जाएगी, जिसकी काफ़ी थ्रो है। ये देखें जी, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस साइड पे आपको पहले जो बटन नज़र आएगा ये है इसके इंडिकेटर्स का बटन है। ये इंडिकेटर्स ऊपर लगाए हुए हैं इन्होंने ये। उसके अलावा आप इंडिकेटर्स को बंद करके ये इस साइड पे ये लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाई और लो बीम कर सकते हैं। ये बटन हाई और लो बीम का दिया होगा, लाइट को बंद कर देते हैं। उसके अलावा ये साइड पे आपको R लिखा नज़र आ रहा होगा जी, R रिवर्स का बटन है। आप इसको प्रेस करके जब इसको रेस देंगे जो तो बैक साइड की तरफ जाएगी। इसमें रिवर्स की ऑप्शन भी दी गई है। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो बहुत कम स्कूटीज़ में दी जाती है वो जी ये है क्रूज़ कंट्रोल। ये आपको यूज़ करके मैं दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले इसको रेस देनी है, आप इसको रेस देते हैं। उसके बाद ये क्रूज़ का बटन जब आप दबा देते हैं, रेस को आप छोड़ दें
रेस मैंने छोड़ दी और ये उसी रेस पे जाती जा रही है। और ये देखें मोटर घूम रही है, बड़ी स्पीड से घूम रही है मोटर। आप और जब आप ब्रेक का कोई भी ब्रेक प्रेस करेंगे, फ्रंट या बैक को भी प्रेस करेंगे, तो ये क्रूज़ ख़त्म हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो पे चली जाएगी। और इसके अलावा इसकी जो ऑप्शंस हैं, ये हैंगर इसने दिया हुआ है, आप इसे 4 से 5 किलो का वेट इसके ऊपर लटका सकते हैं। मैं लटकाता हूँ, कोई मसला नहीं होता। और उससे ज़्यादा कोशिश करें ना लटकाएं, ये टूट जाए तो फिर मसले वाली बात है। लेकिन ये इधर से नया भी लग जाता है। ये देखें, ये नेट खोल के अगर ये टूट भी गया तो इधर आप नया लेके लगा सकते हैं। उसके अलावा ये आ गया जी, इसमें पॉकेट दी हुई है उन्होंने, जहाँ पे ये मोबाइल चार्जर भी दिया हुआ है। आप लगा के USB और मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा नीचे उन्होंने ऐसे सुराख दिया हुआ है, अगर इसके अंदर पानी चला जाए तो ये पानी निकल जाता है आराम से। आप इसको आराम से धुलवा भी सकते हैं, मैंने धुलवाई है, कोई मसला नहीं आया। ये इसकी बैटरी चार्ज होने में 7 से 8 घंटे लेती है अगर फुली ख़त्म हो तो। उसके अलावा ये कंपनी क्लेम करती है जी कि ये 55 किलोमीटर करेगी एक चार्ज पे, जो कि शहर के लिए बेहतरीन रेंज है। क्योंकि प्राइस के हिसाब से अगर इसकी प्राइस देखी जाए, जो ज़्यादा रेंज वाली स्कूटीज़ हैं, जो ज़्यादा स्पीड है इसकी, इस मॉडल की, तो वो काफ़ी महंगी है, 3 लाख तक उनकी रेंज है। तो ये था जी इसका रिव्यू। ये डबल स्टैंड इसके अंदर मौजूद है और हर ऑप्शन इन्होंने दी है और बहुत इंतहाई खूबसूरत स्कूटर बनाया है। ये देखें, ट्यूबलेस टायर्स दिए हुए हैं और शीशे बड़े वाइड दिए हुए हैं। और ये इसका मीटर है। आपने अगर जब घर आ गए आपने इसको बंद करना है तो आपने सिंपली ये बटन दबाना है और ये बंद हो जाएगा। ऑन करने के लिए इसको डबल दबाना है, एक बार दबाया, दूसरी बार दबाएंगे ऑन हो जाएगा और ये दूसरे मोड पे ऑन होगा। और पार्किंग में आपने यहाँ ये देखें 67 किलोमीटर चल चुका है। ये पहले आ गया 67 किलोमीटर, उसके बाद इसने 0-0 हो जाना है। आपने कितना फासला तय किया वो इधर बताएगा। तो आप या पार्किंग का बटन प्रेस करेंगे तो ये रेडी पे चला जाएगा, ये रेडी पे आ गया। या फिर आप कोई ब्रेक प्रेस करेंगे तो फिर ये रेडी पे चला जाएगा। तो ये था जी आज का रिव्यू। और इसके अलावा आप अगर इसकी सीट देख लें, सीट इंतहाई नरम सीट है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल राइड है इसकी। सामने वाली शाखें थोड़ी हार्ड हैं, मतलब हार्ड तो नहीं आप कह सकते, लेकिन उतनी सॉफ्ट नहीं है जितनी पिछली पीछे बैठे तो खड्डे का फील ही नहीं होता, खड्डे लग रहे हैं। और ये बैग्स पैसेंजर के लिए उन्होंने सपोर्ट दी हुई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मुझे इसमें पसंद नहीं आई, एक तो ये इन्होंने बैक पैसेंजर के बैठने के लिए, पाँव रखने के लिए ये दगा दी है, जो कि जब बंदा रख रहा होता है तो इतना इंतहाई कंफर्टेबल फील नहीं करता, उसके पैर थक रहे होते हैं, फुल सपोर्ट नहीं दे रही होती है। क्योंकि इधर साइड पे कोई दे देते तो बेहतरीन हो जाता, लेकिन इन्होंने ये कहा कि इधर ही पिछले पैसेंजर को रखने पड़ेंगे, अगले पैसेंजर के पाँव तो इस पे आते हैं ना। ये मैट भी इन्होंने दिया हुआ है, इसके ऊपर मैट आप रखेंगे ताकि ये स्कूटी गंदी नहीं होगी। उसके अलावा एक चीज़, आप अगर इसको कहीं पे स्टैंड पे खड़ा करते हैं, इनको ये देना चाहिए था कि अगर आपने स्टैंड लगाया या पार्किंग मोड पे है तो ये मूव ना करे, लेकिन ये मूव करती है। आप दूसरे मोटरसाइकिल को आप गियर लगा के खड़ा कर देते हैं तो वो मूव नहीं करता। और आप थोड़ी बहुत ही ढलान पे भी खड़ा कर देते हैं, अक्सर बाज़ार में जाते हैं दुकानों वगैरह के आगे, लेकिन आपको इसको सीधे पे ही खड़ा करना पड़ेगा। अगर उस पर खड़ा करेंगे तो ये पीछे की तरफ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी टायर लॉक नहीं होता, हालांकि मोटर को लॉक हो जाना चाहिए। तो ये फीचर इसमें नहीं है। आप स्टैंड लगा के जाते हैं, कोई बच्चा छेड़ता है, ऐसी ऊंची नीची जगह पे आपने खड़ी की हुई है तो ये आगे पीछे हो सकती है, गिर सकती है। तो ये फ़ीचर इसमें इन्होंने देना चाहिए। बाकी स्कूटीज़ में है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्कूटी में ये फ़ीचर नहीं दीजिए। हाँ, इतने फ़ीचर डाल दिए, ये भी टायर लॉक का फ़ीचर भी होना चाहिए था। ये था जी आज तक का रिव्यू। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लें, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी जी बेहतरीन चीज़ है, आपने सोलर वगैरह लगवाया हुआ है, इसको चार्ज करें, शहर के अंदर चलाएं। अगर आप ज़्यादा रेंज वाली लेना चाहते हैं तो फिर वो अभी काफ़ी महंगी हैं, 3 लाख के करीब उनकी प्राइस है, आप वो भी ले सकते हैं। इसका जो चार्जर इसके साथ आता है वो 240 वाट ले रहा होता है और 7 से 8 घंटे लगाता है चार्जिंग में। तो जो महंगी हैं उनका चार्जर
थोड़ी जल्दी भी चार्ज कर देता है और बिजली भी ज़्यादा लेता है। तो ये था जी आज का रिव्यू। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।